चलें भाई, आज की हम क्लास का आगाज़ करते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था, ये सवाल करने के लिए दिए थे, लेकिन चूंकि लेट अपलोड किया मैंने आपके ग्रुप्स में, तो ज़्यादातर बच्चे आपस से इस वजह से नहीं कर पाए। बहरहाल चलें इसको स्टार्ट करते हैं। भाई देखें, जिन बच्चों को लग रहा है कि हमको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही, तो देखिए मैंने शुरू में आपसे कहा था कि भाई जब अपने 5 पिलर ऑफ अकाउंटिंग को हमने पढ़ा था, मैंने कहा था भाई इसको अच्छे से आप ध्यान में रख लो, ठीक है। जब आपको पता होगा ये एसेट है या लायबिलिटी है, ये इनकम है, तो उसको एंट्री करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सही है। तो हमने 5 पिलर्स पढ़े थे हमने अकाउंटिंग के। पहला क्या था हमारे पास, कैपिटल था, है ना। कैपिटल क्या होता है, वो पैसा जो कि ओनर बिजनेस में डालता है, या वो पैसा जो कि बिजनेस में आता है, वो क्या होता है, वो हमारा कैपिटल कहलाता है। इसी तरह से फिर हमने एसेट पढ़ा था। एसेट क्या होता है, असाते, यानी कि वो चीजें जो कि बिजनेस को लॉन्ग टर्म में फायदा देती हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, लैपटॉप हो गया, पंखा हो गया, लाइट बल्ब हो गया, ठीक है। ये भी पैसे दे के खरीदा जा रहा है, लेकिन ये क्या है, एसेट है। एक्सपेंस क्या होता है, वो चीजें जो कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट देती हैं आपको। जैसे भाई मैंने बड़ी थकन फील हो रही है, मैंने क्या किया, चाय मंगवाई, चाय मैंने पी ली, बिस्किट मंगवाया, मैंने खा लिया, खाना मैंने खा लिया, बर्गर मैंने खा लिया, तो ये क्या है, ये फायदा तो दे रहा है लेकिन शॉर्ट टर्म फायदा दे रहा है। बस मेरी कहीं आ रही। जैसे मैंने मशीनरी खरीदी, तो मैंने कोई गाड़ी खरीदी, गाड़ी क्या मेरा एसेट है, लेकिन गाड़ी में डलने वाला फ्यूल क्या मेरा एक्सपेंस है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए फायदा दे रहा है। सही है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, मेरे एक्सपेंसेस में आती हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, लायबिलिटी पढ़ा था, यानी कि वो चीजें जो कि मैंने किसी को देनी है, अदा करनी है, वो मेरी कहाँ पर आती है, लायबिलिटी में आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से उधार ले लिया, मैंने किसी से पैसे ले लिए, बस मेरी ये सारी की सारी किसमें आती है, लायबिलिटीज में आती हैं। और जो लायबिलिटी होती है उसका जो अकाउंट बनता है वो अकाउंट पेबल बनता है, यानी कि मैंने किसी को पे करना है, ठीक है। फिर क्या होता है, इनकम। जब आप कोई चीज बेचते हो तो होता क्या है, आपके पास इनकम आती है, ठीक है। आपने कोई प्रोडक्ट बेची, कोई सर्विस दी, तो जो पैसा आपके बिजनेस में आया ये आपकी इनकम कहलाती है, ये आपका रेवेन्यू कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, बस यही थे ना, 5 पूरे हो गए मेरे ख्याल में, ठीक है। अच्छा, ये हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली भाई, एसेट ये होता है, एक्सपेंस ये होता है, लायबिलिटी ये होती है, इनकम ये होती है, और कैपिटल हमारा ये होता है। इसमें कोई मसला, ये तो क्लियर, इसमें कोई मसला नहीं। फिर मैंने आपको रूल्स पढ़ाए थे। मैंने कहा था कि भाई रूल्स होते हैं कि इन 5 अकाउंट से रिलेटेड, कि भाई डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, ठीक है। एक है क्रेडिट और कैश अलग चीज है। उसमें क्रेडिट का मतलब क्या है कि आप कोई चीज उधार पे दे रहे हो, और कैश का मतलब क्या है, कोई चीज नकद ले रहे हो, ठीक है। उसके भी 4 रूल पड़े थे कि भाई अगर सवाल में लिखा हुआ है काम कैश पे हुआ तो वो कैश पे हुआ, चाहे पार्टी का नाम आ रहा है तो नहीं आ रहा। फिर दूसरा रूल क्या था कि भाई पार्टी का नाम आ रहा है या पार्टी का नाम नहीं भी आ रहा, लेकिन लिखा हुआ है ये काम क्रेडिट पे हुआ है, तो इसका मतलब वो काम क्रेडिट पे हुआ है। वैसे नॉर्मली देखे तो क्या होता है, कोई बंदा चीज लेने के लिए दुकान पे आया, 100 रुपए की चीज लेके गया कैश पे, आप उसका नाम लिखते हो, नहीं लिखते। लेकिन कोई बंदा जब उधार लेके जाता है फिर आप नाम लिखते हो। तो पहला रूल क्या कह रहा है, अगर नाम लिखा हुआ है सवाल में बंदे का, लेकिन आगे लिखा हुआ काम कैश में हुआ है, तो वो काम कैश में होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ तो क्या है, वो काम समझो कैश पे हुआ है ना। अगर पार्टी का नाम नहीं लिखा, तो ये क्या है कि पेड 5,000 रुपीज, 5,000 रुपये अपने दिए, तो क्या ये काम कैश पे हुआ है। लेकिन अगर पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ और आगे लिखा हुआ काम क्रेडिट पे हुआ है, तो आपने समझना है वो क्या है, क्रेडिट पे हुआ है, क्योंकि आगे क्रेडिट मेंशन हुआ हुआ है। लेकिन अगर क्या है, पार्टी का नाम लिखा हुआ है और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्रेडिट पे या कैश पे, तो इसका मतलब वो किस पे, वो क्रेडिट पे, क्योंकि आप नाम तभी लिखते हैं जब हम कोई चीज उधार पे देते हैं, ठीक है। फिर हमने डेबिट क्रेडिट के रूल पढ़े थे। पहले डेबिट क्रेडिट पढ़ा था। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। डेबिट क्या होता है, जब किसी अकाउंट में कोई वैल्यू ऐड होती है, जब वैल्यू का इजाफा होता है किसी अकाउंट में, तो उसको एडिशन ऑफ अ वैल्यू टू दैट अकाउंट क्या कहते हैं, हम डेबिट कहते हैं। और क्रेडिट क्या होता है, जब किसी अकाउंट में से कुछ वैल्यू निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। फिर हमने 5 अकाउंट से रिलेटेड अपने कुछ रूल्स पढ़े थे। हमने कहा था कि भाई आप
LIC ये वाला रूल याद कर लो। ए का मतलब क्या है, एसेट एक्सपेंस, इसको अलग रखो, LIC को अलग रखो। जब एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, वो कौन सी एंट्री होगी, डेबिट एंट्री होगी। और जब एसेट और एक्सपेंस कम होगा तो कौन सी एंट्री होगी, क्रेडिट होगी। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। फिर LIC याद कर लो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? तो इतनी शरीर तुम्हारी टांगे, अल्लाह के बंदे पीछे हो जाए ना। अच्छा, तो क्या LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो जब LIC में से कोई भी चीज बढ़ेगी तो वो क्रेडिट में जाएगी, ठीक है। और जब कम होगी तो डेबिट में जाएगी या क्रेडिट में जाएगी, समझ गया ना। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या है, ये आपने रूल याद रखना है। ये लॉजिक वाइज भी याद रख सकते हो, लॉजिक नहीं खोपड़ी में जा रही तो क्या करो, इसको रट्टा लगा दो कि जब एक्सपेंस और एसेट बढ़ेगा तो डेबिट में जाएगा, जब LIC बढ़ेगा तो क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। एक साइड याद रखो, दूसरी याद हो जाएगी। एक्सपेंस एसेट बढ़ेगा तो डेबिट में जाएगा, LIC बढ़ेगा तो क्रेडिट में जाएगा, उसका अपोजिट ही होगा। भाई समझ में आ गई? बस ये चंद बातें आपने जहन में रखनी है भाई। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अगर यहाँ तक आपकी खोपड़ी में बात चली गई है तो आगे किसी भी तरह की एंट्री करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सही है, समझ आ रही है? अभी हम एंट्रीज करेंगे इसकी, ठीक है भाई। हमारा जो सवाल है, टारगेट है 34 एंट्रीज इसके अंदर है। हम कोशिश करेंगे एज मच एज एंट्रीज हम कर लें, बाकी जो रह जाएंगी वो आपका होमवर्क होगा, वो आपने क्या करना है, घर पे करना है। तो बता भाई, कॉपी पे करें, बोर्ड पे करें, एक्सेल पे करें? एक्सेल पे करें, चलो भाई एक्सेल पे करते हैं। तो एक्सेल ओपन करते हैं। एक्सेल ओपन किया, आपने यहाँ पे लिखना है जनरल एंट्री बना रहे हैं भाई, ठीक है। जनरल एंट्रीज बना रहे हैं, आगे आपने मंथ लिख दिया या ईयर लिख दिया 2023, ठीक है। और फिर पहला कॉलम क्या था, डेट का था। दूसरा किसका था, पार्टिकुलर्स का था, ठीक है। और तीसरा कौन सा था, डेबिट का था। और चौथा कौन सा था, क्रेडिट का था। भाई यहाँ पे क्लियर है? फिर मैंने आपसे कहा था कि भाई जो पार्टिकुलर वाला कॉलम है, आप इन दोनों को सिलेक्ट करके आप थोड़ा सा इन दोनों को सिलेक्ट करो और यहाँ से इनकी विड्थ को बढ़ा दो, ठीक है। और अच्छा, एक काम करना है, पार्टिकुलर में 2 कॉलम आपने रखने, एक नहीं रखना, 2 रखने, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, तो देखिए ये हमारे पास आ गया। तो इन 2 कॉलम 2 सेल्स को मैंने क्या करना है, होम पे जाके मर्ज कर देना है, ठीक है। सिर्फ हेडिंग को मर्ज करना है। उसके बाद पहली वाली जो हेडिंग है उसको मर्ज सेंटर कर देंगे और दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। लेट्स से ये कलर आ गया और यहाँ पर हमने कलर चेंज कर दिया, ठीक है भाई। तो ये मजेदार सी फॉर्मेटिंग हो गई। अब क्या करना है, अब हमने यहाँ से भाई इसको बेटा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए, अगर मैं ये करूंगा ना, यहाँ से बेटा सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसको बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, सिर्फ एक सेल की हाइट बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ सारे सेल्स की एक साथ हाइट बढ़े, तो यहाँ से बैक पे जाके मुझे सारी रोज को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर जाके जब ये सारी रोज सिलेक्ट होगी तब मैं एक की भी बढ़ाऊंगा तो सारों की हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। समझा रही है? इन सारों की हाइट बढ़ानी है और यहाँ से इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अच्छा भाई, क्लियर है? उसके बाद एक काम करते हैं, हमारी एंट्रीज है 34 तक, तो पहली डेट आ गई और यहाँ से 34 तक हम इसको लेके चले जाते हैं। जज्बात में कुछ ज्यादा आगे चले गए हम, ठीक है। 34 ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, अब भाई आपने कॉलम ए को सिलेक्ट किया, इसको आपने अलाइनमेंट दी, मिडल अलाइनमेंट दे दी और ऊपर से सेंटर, ये सेंटर लाइन कर दिया, मिडल अलाइन कर दिया, ठीक है। इसी तरह से भाई देखिए, पहले वाले कॉलम पर्टिकुलर के पहले वाले कॉलम में क्या आएगा, क्या आएगा, डेबिट आएगा। और डेबिट ऊपर लिखा जाता है, मैंने आपसे कहा था। तो बी वाले कॉलम सेलेक्ट किया आपने और यहाँ से आपने क्या किया, आपने टॉप अलाइनमेंट ले ली, ठीक है। टॉप अलाइनमेंट आपने सेट कर दी। फिर क्रेडिट वाला लिया, इसमें आपने बॉटम अलाइन आपने सेट कर दी, बॉटम अलाइन पे आपने सेट कर दिया। फिर अगेन डेबिट की वैल्यू टॉप अलाइनमेंट में आएगी और क्रेडिट की वैल्यू बॉटम अलाइनमेंट में आएगी, ठीक है।
समझ आ रही, सारी अलाइनमेंट आपने सेट कर दी। अच्छा अब जाते हैं अपनी एंट्रीज पर और यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम क्या करते हैं भाई, आल बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, इसकी हाइट है 41.25। तो एक काम करते हैं, फॉर्मेट पेंटर लेते हैं और यहाँ से नीचे तक हम इसको एक ही काम कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो चलें एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। भाई पहली एंट्री हमारे पास आ रही है, हारिस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। एक बंदा हारिस है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ओनर है 10,000 रुपए से। तो ये क्या चीज है, कितनी चीजें इन्वॉल्व है, पहले तो ये देखें कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं इसमें, कितने अकाउंट है, 2 है ना भाई। देखें पैसा आ रहा है, जब पैसा आता है तो ये क्या होता है, हारिस ने पैसे डालो तो ये क्या है, कैपिटल, ये क्या है कैपिटल। और पैसा आया बिजनेस में तो मतलब कैश आया, कैश क्या है, एसेट है। अब देखो कैपिटल आया यानी कि कैपिटल भी बढ़ गया, कैश आया तो मेरा एसेट भी बढ़ गया, दोनों अकाउंट मेरे ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब आप जानते हो कैपिटल बढ़ता है तो कौन सी साइड पे आता है, क्रेडिट वाली साइड पे। जब कैश बढ़ता है तो कौन सी साइड पे आता है, डेबिट वाली साइड पे। तो भाई क्लियर है, एंट्री कर दो यहाँ से। अच्छा क्या बनेगा देखें, मैं यहाँ पे लिखूंगा डेबिट वाली साइड पे क्या आएगा मेरा कैश, क्योंकि कैश इन हुआ है बिजनेस में, कैश मेरा डेबिट हो गया, 10,000 पे डेबिट हो गया। और क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ना हारिस ने, तो कैपिटल मेरा क्या होगा, 10,000 से डेबिट हो गया। भाई कोई मसला है, 1000 लिखा है। अच्छा भाई और कोई मसला, क्लियर है, चले आगे। पहली एंट्री क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। उसके बाद देखें सेकंड, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम मनोहर ₹5,000। भाई 5,000 रुपए की हमने चीजें ली हैं, किससे, मनोहर से। तो बताएं कैश पे लिए क्रेडिट पे लिए, क्रेडिट में ना नाम लिखा हुआ है, आगे लिखा नहीं आ रहा कैश है क्या चीज है, और क्रेडिट भी नहीं लिखा हुआ। जब नाम लिखा है इसका मतलब उधार पे चीज ली है। अब उधार पे मैंने चीजें खरीदी हैं, तो चीजें मेरे पास आई है बिजनेस में, तो मेरा क्या बढ़ गया, एसेट बढ़ गया। और मैंने उसको पैसे देने, तो मेरा क्या बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई। मेरा एसेट भी बढ़ा, लायबिलिटी भी बढ़ी। जब एसेट बढ़ता है तो कहां पर आता है, डेबिट वाली साइड पे आता है। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो LIC में देखो लायबिलिटी आ रही है, तो कहां जाएगी, क्रेडिट वाली साइड पे जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई हमारे पास डेबिट पे क्या आएगा, गुड परचेज, गुड्स परचेज, गुड परचेज आ गया डेबिट पे। क्रेडिट पे कौन आएगा, अब अकाउंट पेबल, वेरी गुड, अकाउंट पेबल। भाई किसका अकाउंट पेबल, मनोहर का, मनोहर, मनोहर। ठीक है भाई, तो गुड परचेज मेरी क्रेडिट हुई थी किससे, 5,000 रुपए से, सॉरी डेबिट हुई थी, और मनोहर का अकाउंट पेबल मेरा क्रेडिट हो गया। तीसरी एंट्री पे चलते हैं, परचेज फिटिंग फॉर कैश ₹800। भाई 800 रुपए की मैंने फिटिंग खरीदी है, वो लकड़ी की फिटिंग हो सकती है, वो बिजली की फिटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये मेरा क्या है, एसेट है। एसेट बढ़ गया मेरा, जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट में आता है। और कैश में खरीदी तो पैसा क्या हो गया, कम हो गया, पैसा कम हुआ मतलब एसेट कम हो गया, और एसेट कम हुआ तो कहां पर आएगा, वो क्रेडिट में आएगा। तो यहां से मैं लिखूंगा कि भाई परचेज फिटिंग मेरा आ गया डेबिट में, परचेज फिटिंग आ गया डेबिट में, और कैश कहां पर आ जाएगा, क्रेडिट में, क्योंकि कैश क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, तो 800 रुपए मेरा डेबिट, 800 रुपए मेरा क्रेडिट। ठीक है भाई, कोई मसला, भाई किसी भी एंट्री में मसला हो आपने हैंड रेज करके क्लियर करना है अपने आप को। ठीक है, आज ही का दिन लगा रहे हैं, बार बार जनरल एंट्रीज पर हम काम नहीं करेंगे, आगे सारी चीजें इसी से लिंक है। ये नहीं समझ आया, आगे समझ नहीं आया तो कहीं से कंफ्यूजन हो, हैंड रेज करके पूछना है। आगे चले भाई 4 पर, सोल्ड गुड्स टू चरणजीत ₹1,600। भाई 1,600 रुपए की चीजें बेच दी है मैंने। जब बेची है तो क्या मेरी इनकम हुई है ना, इनकम बढ़ी है, चीजें बिक गई, इनकम बढ़ गई। जब इनकम बढ़ती है तो कहां जाती है, क्रेडिट में जाती है। LIC, L का मतलब लायबिलिटी, I का मतलब इनकम, C का मतलब कैपिटल। इनकम बढ़ गई तो कहां जाएगी, क्रेडिट में जाएगी।
इनकम बढ़ी है, सोल्ड गुड हुई है और क्या हुआ है, मुझे पैसे मिले, पैसे मिले तो मेरा एसेट बढ़ा है, जब एसेट बढ़ता है तो कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है। लेकिन मसला है कि मुझे तो कैश नहीं मिला, मुझे उसने गाय दूंगा, क्रेडिट पे माल लगेगा, उधार पे लगेगा, लेकिन मैंने लेने तो है ना उससे, तो अब क्या लिखूंगा, अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल भी मेरा क्या होता है, एसेट होता है। सोल्ड गुड्स को दो तरीके से आप समझ सकते हो भाई। देखो जब चीजें परचेज की थी तो एसेट बढ़ा था, सही है, एसेट बढ़ा था। अब चीजें बेची है तो एसेट क्या हो गया, एसेट कम हो गया। तो जब एसेट कम होता है कहां पे जाता है, क्रेडिट में जाता है। तो चाहे इनकम के रेफरेंस से देखो चाहे एसेट के रेफरेंस से देखो सोल्ड गुड्स को, तो दोनों में आपका आंसर क्या आएगा, एंट्री आपकी सेम होगी। समझ में आ गई बात। अच्छा तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर 4 पर, सोल्ड गुड्स कहां पर आएंगी भाई, डेबिट वाली साइड पे, क्रेडिट वाली साइड पे, क्रेडिट वाली साइड पे। और डेबिट पे कौन आएगा, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल। भाई किसका अकाउंट रिसीवेबल, चरणजीत का। चरणजीत, ठीक है भाई। और डेबिट में कौन गया, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड। अच्छा भाई अकाउंट रिसीवेबल, चरणजीत का अकाउंट रिसीवेबल कितना था, 1600। तो 1600 रुपये अकाउंट रिसीवेबल क्या हो गया, मेरा डेबिट हो गया, और 1600 रुपये मेरा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। 5 पेड मनोहर ₹3000, मैंने मनोहर को 3000 रुपये दिए, दिए मतलब पहले लिए थे तो दिए ना भाई। आप किसी को पैसे दे रहे हो, दो कंडीशन है, या तो आप लोन दे रहे हो या तो आपने पे किए, इसका मतलब पहले लिए होंगे आपने, बात नहीं आ रही, नहीं आ रही। तो जब आपने पहले लिए थे भाई, एक स्टेप पीछे जाके थोड़ा सा सोचो, जब समझ में आया ना एक स्टेप पीछे जाओ। तो जब आपने लिए थे तो क्या हुआ था, क्या बढ़ा था, एसेट बढ़ा था, लायबिलिटी बढ़ी थी ना। जब आपने पैसे लिए, लोन लिया, इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ गई। जब लायबिलिटी उस वक्त बढ़ी थी, ठीक है, तो हमने क्या लिखा था, अकाउंट पेबल को हमने कहां लिखा था, हमने क्रेडिट पे लिखा था, सही है। लेकिन अब अकाउंट पेबल क्या हो रहा है, मैंने 3000 रुपये वापस कर दिए, तो अकाउंट भाई पहले मैंने 5000 उधार लिया था, 3000 रुपये वापस दे रहा हूं, तो अकाउंट पेबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। जब लायबिलिटी कम होती है तो कहां पर आता है, डेबिट वाली साइड पे आता है। अब देखो मैंने पैसे अदा किए, क्या किए भाई, पैसे अदा किए। जब पैसे अदा किए तो मेरा केस गया ना मेरे से, जब केस जाता है तो एसेट कम हो जाता है, जब एसेट कम होता है तो कहां आता है, क्रेडिट वाली साइड पर आता है। तो अब डेबिट में कौन आएगा, अकाउंट रिसीवेबल, वेरी गुड। तो आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल, किसका, अकाउंट रिसीवेबल कौन सा है हमारा, 5वां, मनोहर का। तो यहां पर हम लिखते हैं, या ये काम कर सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल लिख लेते हैं, अकाउंट सॉरी अकाउंट पेबल आएगा ना भाई, रिसीवेबल थोड़ी आएगा, अकाउंट पेबल क्या हो जाएगा। अच्छा देखें एक और बेटा बात है, अब देखिए अगर मैं सेल को बाहर से कॉपी करता हूं और यहाँ पर लेकर आके पेस्ट करता हूं, तो देखो ये डेबिट की तरह कॉपी हो रहा है, सेम अलाइनमेंट के साथ हो रहा है। लेकिन मैंने ये काम नहीं करना, मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और फिर इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर लाके डबल क्लिक करके कंट्रोल V करूंगा, तो देखो उसी फॉर्मेटिंग के साथ ये पेस्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अच्छा भाई क्लियर है ना, अकाउंट रिसीवेबल मेरा डेबिट हो गया, कितने रुपए से हो गया, 3000 रुपए से। अच्छा उसके बाद केस मेरा क्या हो गया, कम हुआ था, तो केस मेरा डेबिट हो गया 3000 से। बेटा क्लियर है यहाँ पे, चले आगे। अच्छा 6 पे आ गए, सोल्ड गुड्स विधवा राम ₹2000, है ना। विधवा राम को हमने चीजें बेची कितने की, 2000 रुपए की। जब 2000 रुपए की बेची तो क्या हुआ, इनकम बढ़ गई। जब इनकम बढ़ती है तो कहां जाती है, क्रेडिट में जाती है। इनकम बढ़ी तो पैसा भी आया, पैसा आया तो क्या हो गया, एसेट बढ़ गया। लेकिन पैसा तो नहीं आया, उसने कहा कि उधार में दो, उधार में दिया, उधार में दिया तो क्या, ये भी मेरा एसेट है क्योंकि मैंने पैसे उससे लेने हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल कहाँ गया, एसेट, डेबिट में, क्रेडिट में, डेबिट में, वेरी गुड। तो मैं क्या लिखूंगा, अकाउंट रिसीवेबल,
अकाउंट रिसीवेबल, किसका अकाउंट रिसीवेबल? विधवा राम। विधवा राम है ना, क्या स्पेलिंग है भाई? विधवा राम। ठीक है भाई, तो ये डेबिट हो गया। क्रेडिट क्या हुआ? सोल्ड परचेज ना, गुड्स सोल्ड या सोल्ड गुड्स। ठीक है भाई, तो अकाउंट रिसीवेबल 2000 रुपए से डेबिट हो गया, सोल्ड गुड 2000 से क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। भाई क्लियर है? कोई मसला है? हाँ भाई, भाई देखो घबराने की कोई बात नहीं है, नहीं समझ आ रहा 10 दफा बेटा पूछो, ठीक है, लेकिन अगेन बता रहा हूँ क्लियर हो के जाना। किसी एंट्री में कोई मसला है अभी तक? बेटा है किसी को मसला तो पूछना आप लोग। क्लियर है? चलें आगे। हाँ भाई अलियान, चलें आगे। अच्छा आगे चलते हैं बेटा। 7 में आ गए। रिसीव फ्रॉम चरणजीत ₹1540। भाई चरणजीत से हमने 1540 रुपए क्या किए? रिसीव किए। क्या किए? 1540 रुपए रिसीव किए। इसका मतलब पहले दिए थे उधार, हमने उधार उसको दिए थे, तो 1540 रुपए हमने उससे रिसीव कर लिए। कोई चीज दी होगी हमने, जब रिसीव किए 1540 रुपए, फिर क्या हुआ? रोने लग गया वो, है ना? अरे यार देखो तुमने जो मार्कर बेचे थे ना, उसमें से एक मार्कर खराब था, उसकी इंक खराब थी, मैं लिखने लगा उसकी निब टूट गई, मुझे डिस्काउंट दो, मुझे डिस्काउंट दो, रोना डाल दिया उसने। हमने कहा चलो ठीक है यार, गरीब बंदा, चलो। और फिर हमने क्या किया? एंड अलाउ हिम डिस्काउंट ₹60, और 60 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट भी दे दिया, जाए, है ना, ऐश कर। ठीक है। अच्छा उसके बाद भाई देखिए क्या है हमारे पास, इसकी एंट्री बनाते हैं। भाई देखिए हमारे पास पैसा आया, अकाउंट रिसीवेबल क्या हो गया? अकाउंट रिसीवेबल क्या हो गया? डेबिट होगा क्रेडिट होगा? अकाउंट रिसीवेबल है भाई। पहले मैंने पैसे उसको उधार दिए थे, मैंने उधार नहीं लिया था, मैंने उसको उधार दिए थे पैसे, उसने 3000 रुपये लेट से मैंने दिए, उसने 2000 रुपये मुझे वापस कर दिए। सही है। तो अकाउंट रिसीवेबल जब मैंने उधार दिया था तो बढ़ गया था, अब अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, जब वो मुझे पैसे दे रहा है। ठीक है, तो जब उसने मुझे पैसे दिए अकाउंट रिसीवेबल कम हुआ, यानी कि मेरा एसेट कम हो गया। सही है। और जब मेरे पास कैश आया तो मेरा एसेट बढ़ गया, क्योंकि उसने मुझे पैसे दिए। तो जब कैश बढ़ता है तो कहाँ जाता है? डेबिट में जाता है। तो इस एंट्री में कैश कहाँ जाएगा? डेबिट में, और अकाउंट रिसीवेबल कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल कम हुआ है, मेरा एसेट कम हुआ है, क्योंकि उसने मुझे उधार दे दिया। अब उसने देने थोड़ी होता तो मुझे दे दिया होगा। भाई समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर? देखें जो कैश है मेरा, कैश क्या हो गया? डेबिट हो गया, क्योंकि मुझे पैसे उसने दिए हैं। और अकाउंट रिसीवेबल क्या हुआ है? वो क्रेडिट हो गया, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल कम हुआ है, पहले ज्यादा था, अब पैसे दे दिए तो कम हो गया, तो ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। तो कैश कितना था? कितने दिए? 1640 रुपए दिए। 1540 चले, अरे देख लेते हैं ना, 1540 रुपए दिए। ठीक है भाई। अच्छा उसके बाद देखिए बेटा एक और बात, एंड अलाउ हिम डिस्काउंट ₹60, और 60 रुपए का क्या दिया? डिस्काउंट दिया। किसने दिया डिस्काउंट? किसने दिया? हमने दिया ना, उसने नहीं दिया, हमने दिया उसको डिस्काउंट। क्योंकि जब हमने डिस्काउंट दिया तो भाई हम क्या लिखेंगे? डिस्काउंट कहाँ मेंशन करेंगे? डिस्काउंट हम डेबिट में मेंशन करेंगे, क्योंकि भाई हमने दिया है ना, उसने तो अपना अकाउंट क्लियर कर दिया। फॉर एग्जांपल देखो इस एंट्री में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1540 रुपए, फॉर एग्जांपल उसने मुझे 1600 रुपए देने थे। हेलो, 1600 रुपए की चीजें मैंने उसको बेची थी, उसने मुझे कितने पैसे दिए? 1540 रुपए दिए। 60 रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया। क्या मैं 10 दिन के बाद उसको बोलूंगा यार जो 60 रुपए का डिस्काउंट दिया था वो पैसे तो देना यार, आजकल जेब थोड़ा हल्का चल रहा है, वो 60 रुपए तो वापस कर दो तो डिस्काउंट। ऐसा होता है? नहीं होता। बोले डिस्काउंट दिया था यार आपने। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं चरणजीत का अकाउंट पेबल में क्लियर दिखाऊंगा, और यहाँ पे कैश में लिखूंगा कि भाई 60 रुपए मुझे मसला था, मैंने डिस्काउंट दिया था। सही है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? अकाउंट पेबल में जो चरणजीत का अकाउंट था उसमें क्या लिखूंगा? बताएं जरा।
अकाउंट रिसीवेबल में बेटा मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 1600 रुपए लिखूंगा, क्योंकि उसने 1600 रुपए ही मेरे देने थे। सही है, यहाँ पे 1600 लिखूंगा ताकि मुझे पता लगे जो उसने मुझे पैसे दिए उसका अकाउंट क्लियर हो चुका है, उसने दिए 1600 रुपए दिए। लेकिन यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि भाई 1540 रुपए उसने दिए थे, 60 रुपए मैंने क्या किया था, डिस्काउंट दिया था। तो भाई कैश वाले कॉलम में डबल क्लिक करूंगा, अल्टर दबा के क्या दबाऊंगा, इंटर दबाऊंगा तो नई लाइन पे चला जाएगा ये। तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ, अलाउ कितना डिस्काउंट अलाउ किया मैंने, 60 रुपए का। फिर अल्टर दबा के इंटर दबाऊंगा, नीचे लिखूंगा 60 रुपए। भाई क्लियर है, समझ में आ गई। तो इस तरह से डिस्काउंट वाली एंट्री मैंने कर दी। डिस्काउंट वाली एंट्री में कोई मसला भाई किसी को? देखिए भाई, उस बंदे ने मुझे 1600 रुपए ही दिए, सही है, लेकिन 1540 रुपए जब मैंने क्या किया, मैंने कहा 1540 दे दो, 60 रुपए का आपको डिस्काउंट दे दिया मैंने। तो मैं अपने कैश में अपने अकाउंट में जो बिजनेस में आया है, डिस्काउंट का लॉस कौन बर्दाश्त करेगा, बिजनेस बर्दाश्त करेगा ना, डिस्काउंट देने वाला तो नहीं बर्दाश्त करेगा। तो इसीलिए जो चीज बिजनेस में आई है वहां पर मैंने मेंशन किया है कि भाई 60 रुपए क्या था, डिस्काउंट था यहाँ पर। सही है, चले आगे। अच्छा आगे देखें भाई। उसके बाद हमारे पास 8वां, पेड वेजेस ₹80, बहुत आसान है। सैलरी दी 80 रुपए हमने, है ना, बहुत सस्ता बंदा था, 80 रुपए में काम कर रहा था। तो सैलरी दी है तो क्या हुआ, एक्सपेंस बढ़ गया और मेरा कैश कम हो गया। जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट में आता है, जब कैश कम होता है तो क्रेडिट में आता है। बहुत आसान एंट्री थी। तो क्या लिखेंगे, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, और फिर क्या आता है, कैश मेरा, सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो गया और कैश मेरा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कितने से, 80 रुपए से। ठीक है भाई, 9वीं एंट्री में आ गए, बोर्ड गुड्स फॉर कैश ₹600। भाई 600 रुपए की चीजें परचेज की हमने। बोर्ड का मतलब भी होता है खरीदना। अच्छा भाई, बोर्ड खरीदी तो क्या लिखेंगे, भाई गुड्स खरीदी, एसेट बढ़ गया और पैसे दिए तो क्या हो गया, कैश कम हो गया। या क्रेडिट पे ली तो अकाउंट रिसीवेबल क्या हो गया, अकाउंट पेबल बढ़ गया। ये कैश पे खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे, गुड परचेज, ये कहा जाएगा डेबिट में, और कैश मेरा क्या हो जाएगा, कम हुआ है तो क्रेडिट में चला जाएगा। भाई क्लियर है, कितने रुपए से, 600 रुपए से। ठीक है भाई। अच्छा 10वें पे आ गए, सोल्ड गुड्स टू रमेश 3400। भाई रमेश को चीजें बेची हैं, जब बेची तो क्या होगा, इनकम बढ़ जाएगी, जब इनकम बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। और रमेश को बेची है, इसका मतलब क्रेडिट पे दी है मैंने, उससे पैसे लेने हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया मेरा, एसेट बढ़ गया तो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल किसका, रमेश का। ठीक है भाई। और क्या हो गया, सोल्ड गुड्स डेबिट हो गई, सॉरी क्रेडिट, कितने से, 3400 रुपए से। ठीक है भाई, समझ आ रही है। अच्छा अब देखिए भाई, डेबिट क्रेडिट नजर नहीं आ रहा, क्या करूंगा, ऊपर डेबिट क्रेडिट नजर नहीं आ रहा, क्या करूं, ऊपर बार बार ऊपर करूंगा जाकर, क्या करूं, हाँ वेरी गुड, फ्रीज कर दूंगा इसको। भाई देखिए फ्रीज कौन से उसमें होगा, व्यू। भाई देखिए फ्रीज पेन क्या करता है, मेरे देखने में आसानी क्रिएट करता है ना। तो कहां पर बनेगा, व्यू वाले पेन में होगा, व्यू वाले टेप में होगा। तो व्यू वाले टेप में जाते हैं और जाने के बाद देखिए फ्रीज वाला ऑप्शन आ रहा है। लेकिन फ्रीज में क्या है, ये सिर्फ टॉप की रो को या पहले कॉलम को फ्रीज करता है। जब मैं फ्रीज फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो करता हूँ, अनफ्रीज करते हैं, फर्स्ट रो करता हूँ, तो देखिए पहले वाली फ्रीज होगी, दूसरी वाली नहीं हुई। इसका मैंने आपको हल बताया था, क्या था, पहले वाली आप उसको हाइड कर दो, बाद में जब काम मुकम्मल हो जाए तो आप उसको शो करवा देना। फिर यहाँ पे आप जाओ और फ्रीज स्टॉप रो कर दोगे तो आपकी डेबिट क्रेडिट भी हो जाएगा, आपका फ्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा नीचे आते हैं, 11वीं एंट्री, परचेज गुड फ्रॉम प्रशुतम, है ना, ₹2600। प्रशुतम से कितना लिया, 2600 रुपये आपने लिया। क्या लिए भाई, हमने चीजें खरीदी हैं। क्रेडिट में हमने माल खरीदा है तो माल आया हमारे पास तो एसेट बढ़ गया, और उसको पैसे देने 3400 रुपये तो क्या है, वो लायबिलिटी बढ़ गई तो अकाउंट पेबल हो गया। ठीक है भाई।
हो गया। और अकाउंट पेबल, किसका अकाउंट पेबल भाई? प्रश्नोत्तर। PURCHOTAN, ठीक है भाई। अच्छा 2600 से गुड परचेज की हो गई, डेबिट हो गई, और 2600 से क्या हो गई? अकाउंट पेबल मेरा क्रेडिट हो गया। 12वें पे आ गया भाई, पेड मनोहर इन सेटलमेंट ₹1900। भाई मनोहर से मैंने क्या लिया था? उधार लिया था, मैंने लिया था उधार, मैंने ₹1900 मनोहर को दे दिए, सेटलमेंट कर ली। मैंने कहा यार ₹1900 ले लो, 5000 चलो लिया था, मैंने कहा ₹1900 ले लो, ठीक है। बड़े रोने रोए कि यार बड़े हालात खराब चल रहे हैं यार, देखो वो चीज़ें खरीदी थी उसमें से कुछ खराब हो गई आधी से ज़्यादा, कुछ तो भाई के साथ रियायत करो ना। उसने कहा चल यार गरीब आदमी यार। उसने क्या कहा? एंड डिस्काउंट अलाउ बाय हिम ₹100, और उसने हमें ₹100 का डिस्काउंट भी दे दिया। सही भाई, जब उसने हमें ₹100 का डिस्काउंट दिया, और हमने क्या किया था भाई? हमने उसको ₹1900 दिए थे, उसने ₹100 का हमें डिस्काउंट दे दिया। हमने उसको दिए, इसका मतलब पहले हमने उससे लिए हुए थे, जब लिए थे तो अकाउंट पेबल क्या हो गया था? अकाउंट पेबल जब लिए थे पैसे हमने उधार पे, वो बढ़ गया था। अब जब हमने उसको पैसे वापस दिए तो अकाउंट पेबल क्या हो गया? कम हो गया, हमारी लायबिलिटी कम हो गई। जब लायबिलिटी कम होती है तो कहां पर आती है? डेबिट वाली साइड पर आती है, ठीक है भाई। तो अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल किसका भाई? किससे लिया था? मनोहर, मनोहर से लिया था। अकाउंट पेबल मनोहर का क्या है? अकाउंट पेबल कितना कितना दिया भाई हमने? ₹1900 से डेबिट हो गया, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी हमारी क्या हो गई? कम होगी। जब लायबिलिटी कम होती है तो कहां आती है? डेबिट में आती है। अच्छा फिर क्या हुआ? हमने पैसे दिए अपने बिजनेस से निकाल के, तो मेरा केस गया ना, जब केस जाते तो एसेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? केस मेरा क्या हो गया? क्रेडिट हो गया भाई, ठीक है। कितना क्रेडिट हुआ? अच्छा अब यहाँ पे देखें, अब डिस्काउंट किसने दिया है? मनोहर ने। तो भाई मनोहर वाले अकाउंट पे मैं क्या लिखूंगा? डिस्काउंट लाओ, डिस्काउंट अलाउ। कितना डिस्काउंट अलाउ किया इसने? ₹100 का। अल्टरनेटिव के बाद ₹100 यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर क्या आएगा? क्रेडिट में क्या आएगा? ₹2000। इसका मतलब क्या कि भाई मैंने तो उसको ₹2000 दिए, इसका मतलब मेरा शीट में और उसकी एंट्री ट्रांजेक्शन में लेवल क्या हो गया? बराबर हो गया। अब ये ₹100 डिस्काउंट उसने दिए, ये उसका सर पे पड़ गए। समझ आ रही है? हमने अपने अकाउंट्स में लिख दिया कि भाई हमने पैसे कितने दे दिए उसको? ₹2000 दे दिए, ₹100 उसने डिस्काउंट दिया था, ये उसका मसला है, ठीक है भाई। तो मनोहर ने डिस्काउंट दिया तो हमने उसकी साइड पर हमने क्या लिख दिया? डिस्काउंट अलाउ करके उसकी वैल्यू में लिख दिया, और आगे क्रेडिट कितना हुआ? ₹2000 हमने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि जब लिया था तो हमने ₹2000 का लोन लिया था। आगे चलते हैं भाई 13 पर। नहीं दिए हमने ₹1900, लेकिन उसने क्या किया? ₹100 में डिस्काउंट दिया। एंट्रीज में हम क्या लिखेंगे कि भाई हमने ₹2000 का हिसाब किताब मुकम्मल कर लिया। अगर आप ₹1900 सिर्फ एंट्री में लिखेंगे तो ₹100 का बैलेंस आ रहा होगा। समझ आ रही है? जब बैलेंस आएगा तो हमारा हिसाब किताब खराब हो जाएगा। अब वो ₹100 जो डिस्काउंट उसने दिया, हमने उसको बाद में पे नहीं करना। अगर मैं 1900 लिखूंगा तो क्या होगा? बाद में मुझे बैलेंस शीट में बता रहा होगा मुझे पे करना है। समझ आ रही है? इसलिए हमने क्या लिखा? डिस्काउंट पे करके 2000 अपने लिख दिया। भाई कॉमन सेंस की बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है? 13 में देखें, पेड कैरेज फ्रॉम गुड्स एंड सोल्ड ₹40। भाई आपसे क्या कह रहे हैं? हमने किराया अदा किया है, ठीक है, पेड कैरेज फ्रॉम गुड्स एंड सोल्ड, ठीक है, हमारी जो चीजें सोल्ड हुई हैं उससे हमने ₹40 किराया अदा किया है। भाई देखो किराया अदा करना क्या है? लायबिलिटी है। और भाई किराया अदा किया है, भाई मैं यहाँ से गाड़ी स्टार्ट की, पेट्रोल डलवाया, सदर चला गया काम के लिए, तो पेट्रोल क्या है? ये पेट्रोल एक्सपेंस है ना, तो गाड़ी का किराया भी क्या है? एक्सपेंस है। समझ आ रही है? तो एक्सपेंस बढ़ गया, जब
एक्सपेंस बढ़ता है तो कहाँ आता है, डेबिट में। और कैश दिया मैंने 40 रुपए किराया, तो कैश कम हो गया, जब कैश कम होता है, एसेट कम होता है तो कहाँ जाता है, क्रेडिट में। तो क्या लिखेंगे, कहाँ पर गया, कौन सी एंट्री है, 30। तो कैरिज एक्सपेंस हम लिखेंगे, कैरिज एक्सपेंस क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया सॉरी, और कैश मेरा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कितने रुपए से, 40 रुपए से। ठीक है, चले आगे। अच्छा 14 पर आ गए भाई। पेड वेजेस ₹80, भाई 80 रुपए की सैलरीज पे की है, वही बात है, सिंपल सी बात है, एक्सपेंस बढ़ गया और कैश कम हो गया, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो गया और कैश मेरा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है भाई, कितने, 80 रुपए थे। अच्छा उसके बाद आगे 15 में आ जाए, बॉट गुड्स मनोहर ₹3000, भाई हमने 3000 रुपए की चीजें खरीदी हैं, किससे, मनोहर से, क्रेडिट पे। भाई खरीदी है तो बिजनेस में चीजें आएंगी, तो ऐसे बढ़ गया, तो गुड परचेज कहां पे जाएगा, डेबिट में। और मनोहर से खरीदी है तो उसको पैसे देने अभी, तो क्या बनेगा, अकाउंट पेबल, किसका भाई, मनोहर का। ठीक है, तो कितने का खरीदा भाई, 3000 रुपए, तो 3000 रुपए डेबिट, 3000 रुपए क्रेडिट। भाई कोई मसला है आपको, क्लियर है, चले आगे। अच्छा 16 पर आ गए, ब्रॉड गुड्स फॉर कैश ₹800, भाई अब कैश में हमने खरीदी है गुड्स, कैश में गुड्स खरीदी तो क्या हो गया, अगेन वही काम हो गया कि गुड्स परचेज हमारी कहाँ चली जाएंगी, डेबिट में, क्योंकि एसेट बढ़ा है, और कैश हमारा क्या हुआ है, कम हुआ है, तो कैश हमारा क्रेडिट में चला जाएगा। कितने रुपए से, 800 रुपए से। भाई क्लियर है। अच्छा 17 में आ गया, सोल्ड गुड्स विधवा राम ₹3600, भाई 3600 रुपए की चीजें बेची है विधवा राम को। ठीक है भाई, तो क्या लिखेंगे, बेची है तो क्या हो गई, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ती तो कहाँ जाती है, क्रेडिट में, और पैसे आए मेरे पास विधवा राम से, आने आए नहीं है, तो अकाउंट रिसीवेबल क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब एसेट बढ़ गया तो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल किसका, विधवा राम। ठीक है भाई, और क्या हो गया, सोल्ड गुड्स क्या हो गया, मेरा क्रेडिट हो गया, क्योंकि ये बढ़ गया था। तो कितने रुपए से हुआ भाई ये, 3600 से डेबिट और क्रेडिट हो गया। भाई क्लियर है। 18 पर आते हैं, विधवा राम पेड ऑन अकाउंट ₹4000। अब विधवा राम ने क्या किया, पेड ऑन अकाउंट, अकाउंट में पैसे भेजे 4000 रुपए, इसका मतलब पहले उसने मेरे से 4000 रुपए लिए थे, उसने मेरे से उधार लिया था, तो अब उसने मुझे उधार दे दिया, तो अकाउंट रिसीवेबल मेरा क्या हो गया, जब उसने उधार लिया था अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया था ना मेरा, अब उधार वापस दे दिया, अकाउंट रिसीवेबल क्या हो गया, कम हो गया। जब अकाउंट रिसीवेबल यानी कि मेरा एसेट कम होता है तो कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है। अब देखो पैसे बैंक में आए हैं, जब पैसे बैंक में आते तो बैंक बढ़ गया, बैंक भी मेरा एसेट है, तो मतलब एसेट मेरा बढ़ गया, जब एसेट बढ़ता है तो कहाँ आता है, डेबिट में आता है। तो बैंक वाली एंट्री कहाँ करेंगे, डेबिट में। हम लिखेंगे भाई बैंक मेरा क्या हो गया है, बैंक मेरा हो गया डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल, किसका अकाउंट रिसीवेबल, विधवा राम का। ठीक है भाई, ये क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया। भाई समझ आ रही कि नहीं आ रही, बैंक क्या हो गया, बढ़ गया, 4000 रुपए से डेबिट हो गया, और अकाउंट रिसीवेबल 4000 से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। 19 पर आते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम हरबंस ₹1500, भाई 1500 रुपए की चीजें खरीदी है हरबंस से क्रेडिट पे, तो क्या लिखेंगे, गुड परचेज मेरा क्या हो गया, डेबिट। क्यों हो गया डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ गया, तो 1500 रुपए से ये डेबिट हो गया। और क्या हो गया भाई, क्या किया मैंने, गुड परचेज की कैश चला गया, लेकिन कैश पे काम नहीं किया हमने, उधार पे काम किया, तो अकाउंट पेबल, क्योंकि मैंने पैसे देने हैं इसको,
अकाउंट पेबल किसका भाई? हरबंस का। ठीक है भाई, तो 1500 से क्या हो गया? डेबिट हो गया, सॉरी क्रेडिट हो गया। 20वां देखें बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1600, चीजें बेची है 1600 रुपए की कैश में, तो क्या हुआ? इनकम बढ़ गई। जब कैश में बेचा, चीजें बेची तो इनकम बढ़ गई। जब इनकम बढ़ती है तो कहाँ जाती है? क्रेडिट में जाती है। और कैश आया उसके बदले, तो कैश बढ़ गया, तो मतलब एसेट बढ़ गया, कहाँ आएगा? डेबिट में। तो कैश मेरा आ गया डेबिट में और सोल्ड गुड्स का आ गई डेबिट में। कितने रुपए से? 1600 रुपए से। भाई समझ में आ गई नहीं आ गई? तो भाई ये 20 बेटा मैंने एंट्रीज आपके सामने कर दी है। अभी मैं यहाँ पर इसको मैं शो करवा देता हूँ, जल्दी से इसको आप लोग लिख लें। कोई मसला है तो बेटा मेरे से पूछ लें, कोई भी इशू आ रहा है, कोई मसला आ रहा है तो पूछ लें। बाकी की बेटा जो आपके लिए कितनी रह गई है? 14 एंट्रीज रह गई है, वो आप लोगों ने घर से बेटा करनी है। भाई कोई मसला इसमें है तो बेटा पूछ लें आप लोग, किसी बच्चे को कोई भी इशू आ रहा है। भाई नजर आ रहा है आप लोगों को? एक्सेस देने की जरूरत तो नहीं है ना? आप लिखेंगे अभी या दूं एक्सेस?